नमस्कार दोस्तों, स्टेट सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी है, बहुत ही सही प्राइस पे आपको ये मिल रही है। मैं इसको इतना ज़्यादा पसंद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर वो सारे फैक्टर्स हैं जो एक बढ़िया प्रॉपर्टी के अंदर होने चाहिए। इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये हमें मिलता है सेक्टर 92 लोकेशन में, जिस रोड पे हमें DLF का गार्डन सिटी प्रोजेक्ट, सिग्नेचर ग्लोबल का अभी जो करंटली काफ़ी ज़्यादा नाम उठा हुआ है मार्केट में, जो नियर पोजीशन है सिग्नेचर ग्लोबल सिटी 92, वो भी इसी रोड के ऊपर बनी हुई है। और इसी रोड के ऊपर का ये प्रोजेक्ट जिसके अंदर मुझे मिलता है 1326 स्क्वायर फीट का ये एक प्रॉपर 3 BHK फ्लैट, जो कि हाई राइज कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसमें जो टावर की कंप्लीट हाइट है वो लगभग 20-21 फ्लोर की होती है। और मेरे पास इसमें लोअर साइड की यूनिट है, यानी कि 7वें फ्लोर से लेकर 5वें फ्लोर के बीच की ये यूनिट है, जिसके अंदर आते ही आपको ये जो वाइब मिल रही है ना, ये वाइब हर अगली दूसरी प्रॉपर्टी में आप नहीं ढूंढ सकते हो। इसकी फ्लोर फेसिंग दिशा और पूरा का पूरा लेआउट आइए एक बार देख लेते हैं। इसमें आपको रिजर्व कार पार्किंग स्पेस मिलता है, क्लब हाउस, खेलने कूदने के लिए बाकी सारी अच्छी चीज़ें, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एंड दिस इज़ प्रॉपर बैंक से लोन के साथ अवेलेबल होने वाली प्रॉपर्टी। आइए शुरू करते हैं। ये मेरा बेसमेंट है, यहाँ तक आने के लिए लिफ्ट मिल जाती है और यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारा पार्किंग स्पेस है। एक बार पार्किंग देखते हैं, समझते हैं इस प्राइस पॉइंट पे जो हमें पार्किंग ऑफर होती है उसका लुक एंड फील कैसा है, उसकी मेंटेनेंस कैसी है। तो हाइट तो काफ़ी अच्छी है, अनडाउटली इसमें करीब 12 फुट से ज़्यादा की हाइट मुझे नज़र आ रही है, करीब 13 फुट के आसपास की हाइट मिल रही है, तो काफ़ी ज़बरदस्त हाइट हो गई। यहाँ से थोड़ा नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन, एयर सर्कुलेशन बना रहेगा। ये हमारा पूरा स्पेस है पार्किंग को लेकर। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ से आप आगे बढ़ के थोड़ा लेफ्ट में और राइट में नज़र मार लीजिए। इस तरह से पार्किंग को पूरा रखा हुआ है, कहीं पे भी कोई वेयर एंड टेयर मेंटेनेंस वाला पार्ट मुझे ऐसा नहीं दिख रहा जिसको ठीक ठाक से रखने में कोई कमी छोड़ी गई हो। सेफ एंड साउंड आपकी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क करी जा सकती है। ये हो गया हमारा पार्किंग वाला पार्ट। आइए चलते हैं, ज़रा फ्लैट देखते हैं, अपार्टमेंट देखते हैं कैसा दिखता है। ये हमारी लिफ्ट्स हैं, 2 लिफ्ट्स हैं, एक सर्विस एक पैसेंजर। हर फ्लोर पे कुछ इस तरह से लेआउट है कि सभी फ्लैट्स को एक अच्छी प्राइवेसी मिलती है। जैसे हमारे सामने वाले फ्लैट को उधर से प्राइवेसी मिलेगी, एक फ्लैट इस तरफ दिखाई देता है। और इस पैसेज को लेते हुए अगर मैं अपने प्रॉपर्टी की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक शाफ्ट जैसा स्पेस है जिससे वेंटिलेशन प्रोवाइड होती है पूरे के पूरे फ्लोर प्लान को। ये हमारा स्टेयरकेस आ जाता है और यहाँ से हम अपनी यूनिट में एंटर करते हैं और यहाँ पे भी वेंटिलेशन बढ़िया हमें मिलती है। बाकी यूनिट के अंदर आते ही मज़ा आ जाता है भाई, क्योंकि जिस हिसाब से इसे प्लान किया गया है, इसका जो लेआउट है वो आपको एक नज़र में समझ आ जाएगा। जैसे ही आप अंदर आते हो सबसे पहले हमारा लिविंग एंड डाइनिंग का सेटअप है और लिविंग डाइनिंग आपके सामने प्लेस्ड है। तो ये 8 सीटर का डाइनिंग अरेंजमेंट और एक बढ़िया सा 5 सीटर सिटिंग अरेंजमेंट, आप दोनों चीज़ का कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना सकते हो। वेंटिलेशन के लिए हमें सामने एक बड़ी सी विंडो मिल जाएगी और एक बालकनी मिल जाएगी। इस तरफ हमारा एक किचन प्लेस्ड है, एक हमारा बेडरूम इधर है, उसके बाद मेरे 2 बचे हुए बेडरूम्स इस तरफ हैं। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन रखी गई है। साइज़ मैं यहीं से आपको नंबर्स क्लियर कर देता हूँ। जो ये हमें चौड़ाई मिल रही है, ये मिल रही है लगभग 11 फीट के आसपास, और जो इसकी डेप्थ आप देख रहे हो ये है लगभग 20 फीट के आसपास। तो ये इसका टोटल साइज़ है। इस पूरे साइज़ में आराम से अपना दोनों चीज़ों का प्लेसमेंट किया जा सकता है। एक बार सेंटर में आइए प्लीज़, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा और बेटर पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा होगा कि हमारे जो सिर्फ 11 फीट बाय 8 फीट के स्पेस में हम अपना अगर डाइनिंग सेटअप करते हैं तो भी मेरे पास यहाँ पे पूरा 12 फीट बाय 11 फीट का जो स्पेस है वो लिविंग एरिया के लिए सफिशेंट है। और अभी तो इस फर्नीचर की जो प्लेसमेंट है वो इस तरफ भी करी गई है, इस तरफ भी करी हुई है, बट अगर हम टीवी यूनिट को इस वाली वॉल पे भी प्लेस करते हैं और सोफ़ा को इस एंगल में प्लेस करते हैं तो भी एक ज़बरदस्त बढ़िया सा व्यू इसमें निकल कर आता है। बाकी तो इस सोफ़े के ऊपर आराम से आप जब लेटोगे तो टीवी यूनिट आपके सामने है, आराम से बैठो, देखो। बची हुई चीज़ों का प्लेसमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर की तरफ मुड़ने से पहले एक बार मैं कैमरा इधर टर्न करके दिखा देता हूँ। ये जो आप ये विंडो देख रहे हो ना, ये स्लाइडर फंक्शन के साथ में आती है, तो इससे नेचुरल लाइट आ जाएगी अपने पास और ये जो बालकनी है वो हम इस वाले पैसेज से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक,
आइए चलते हैं ज़रा इस तरफ से, कंप्लीट करना शुरू करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से जब हम ये पहला रूम देखते हैं, दिस इज़ योर रूम नंबर 1। साइज़ पे गौर कीजिए, ये रूम यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट 10 फीट है। 10 बाय 10 का स्पेस हमारे रूम नंबर 1 में हमें मिलता है। इधर की तरफ मेरे पास ये ब्यूटीफुल सा विंडो स्पेस है। इसके साथ में मैं अगर स्लाइडर ओपन करता हूँ तो यहाँ से नीचे की ओर आपको ये जो हरा भरा नज़ारा दिख रहा है और सामने जो स्कूल दिख रहा है, इसकी वजह से ये व्यू कभी चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। इस रूम से मैं अपने कॉमन वॉशरूम को अटैच वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो ये वाला डोर क्लोज करके इसे अपने कॉमन वॉशरूम की तरह भी यूज़ कर सकता हूँ। एक बार वापस घूम के आते हैं तो मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये है हमारा कंप्लीट वॉशरूम का साइज़ जो है यहाँ से यहाँ तक 5 फीट है, और जो इसकी गहराई है वो आपको मिलती है कंप्लीट 8 फुट के आसपास। सीट के अंदर हमारे पास इनफ लेग रूम है बैठने के लिए। जो इसके पूरे वॉशरूम की कंडीशन है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमारा वैनिटी प्लेसमेंट करा जा सकता है, नहीं भी करना चाहें तो बहुत सही तरीके से प्लेस्ड है। यहाँ से चलने फिरने का काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। ड्राई और वेट एरिया के अंदर कुछ का जो डिफरेंस होता है वो भी रखा गया है, तो अगर आप चाहो यहाँ पे एक हाफ पार्टीशन ऐड करना ग्लास का, वो भी कर सकते हो। बाकी पूरा खुला रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट हैं कुछ समय पहले के बने हुए हैं, तो इस वजह से इसके अंदर लोडिंग थोड़ी कम रहती है और कारपेट एरिया काफ़ी अच्छा निकल कर आता है। पहले रूम का साइज़ बता देता हूँ आपको, थोड़ा सेंटर से पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। 10 फीट और 14 फीट, 10 बाय 14 का रूम नंबर 2 है हमारे पास। इस पूरे रूम के अंदर आप अगर ये वाला जो पूरा स्पेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि लगभग 7.5 या 8 फुट का स्पेस अगर आप पूरा अपनी अलमारी को भी दे देते हो तो भी आपके पास 10 फीट बाय 12 फीट का स्पेस है जो यूज़ करने के लिए मिलता है आपको इस वाले रूम में। जो व्यू हमें ऑफर होता है, ऐसा व्यू आपको ऑफर होता है। एक बार सोसाइटी की कंडीशन देखो आप, साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन सोसाइटी, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है पूरी सोसाइटी को। मेन रोड की प्रॉपर्टी है। लोकेशन को लेकर अनडाउटली दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकेशन ऑफ न्यू गुड़गांव, क्योंकि इस लोकेशन को DLF ने भी इसी रीज़न से चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ से जो एक्सेसिबिलिटी मिलती है आपको टुवर्ड्स NH8, टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन एंड एक्सप्रेसवे, वो अनमैच्ड है। यहाँ से आपको एक्सप्रेसवे पहुँचने में हार्डली 3 से 4 मिनट लगते हैं अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो। और अगर आप वैसे देखते हैं कि डिस्टेंस वाइज कितना होगा, तो अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो तय करते ही आप पटौती रोड को एक्सेस करते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हो, या फिर आप यहीं से दूसरा जो हमारा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर है जहाँ पे हमारा गोदरेज एयर प्रोजेक्ट प्लेस्ड है, उस रोड को लेते हुए आप NH8 साइड निकल जाओ, एक्सटेंशन रोड निकल जाओ, SPR रोड निकल जाओ। सभी जगहों पे जाना यहाँ से बहुत ज़्यादा आसान है, कन्वीनियंट है। यहाँ से मैं अपने अब बालकनी पोर्शन को दिखा देता हूँ जो हमारे पहले लिविंग एरिया पोर्शन से कनेक्टेड होती है। साइज़ देख लीजिए, इस वाली बालकनी का जो साइज़ है पूरा 6 फीट गहरा है, चौड़ाई भी पूरी 6 फीट है। 6 बाय 6 का एवरेज स्पेस लेके चलते हैं। सामने ज़रा थोड़ा सा यहाँ से एक ग्लिम्स दे देता हूँ। सामने आपको बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे होंगे। अभी बड़ी बालकनी से मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बन रही है। बेसमेंट के अंदर कवर्ड पार्किंग जो आपको मिलती है, उसका जो रास्ता है, पैसेज है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है। और आते हैं अपने किचन वाले पार्ट की ओर। ये जो पूरा पैसेज है, इसकी चौड़ाई भी अच्छी रखी हुई है, कंप्लीट 4 फीट है, तो आराम से आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी। प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस किचन के अंदर अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या कुछ बन रहा है तो लिविंग हॉल वालों को कुछ नहीं दिखना, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि किचन थोड़ी प्राइवेट सी रहती है तो अच्छा रहता है। बट प्राइवेट का ये मतलब नहीं है कि वो किसी अंधेरे कोने में बना दी जाए। यहाँ पे हमें हवा, पानी, वेंटिलेशन सब कुछ बहुत बढ़िया मिलता है। आप यहाँ से अगर घुमा के देखते हो कैमरा तो आप देखोगे कि ये बालकनी की तरफ कनेक्ट होता है, तो आप अपना विंडो जो है वो ओपन भी कर सकते हो और नेचुरल लाइट भी अच्छे से प्रॉपर्टी में एंटर हो पाती है। इसके बाद ये जो हमारी चौड़ाई है, दिस इज़ 6 फीट कुछ इंचेस,
जो इसकी गहराई है वो आती है लगभग 9 फुट के आसपास। एक बार मैं इस एंगल से सामने की चीज़ें दिखा देता हूँ। एल शेप में किचन बना रखी है। बाकी नीचे आप इसमें अपने मन के अनुसार काम वाम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल करवाना चाहिए। मॉड्यूलर किचन विल परफॉर्म वेरी गुड इन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ये मेरा रूम नंबर 3 है, 3rd रूम है हमारा। इसमें भी नेचुरल लाइट इस कर्टन को अगर मैं ओपन कर दूंगा तो ज़बरदस्त तरीके से एंटर हो पाएगी। साइज़ बता देता हूँ, ये भी हमारा 10 फीट का रूम है और यहाँ से यहाँ की ओर हमारे पास जो साइज़ है वो 12 फीट का रूम है। तो ये हमारा 10 बाय 12 का रूम हो गया। सबसे पहला रूम 10 बाय 10 का था, सेकेंड रूम हमारा 10 बाय 13 का था और ये वाला जो रूम है वो 10 बाय 12 के साइज़ में है। सभी के अंदर हमारे पास बेड को प्लेस करने के बाद दोनों तरफ चलने फिरने का बढ़िया स्पेस मिलता है। बेड ख़त्म होने के बाद में भी यहाँ पे 6 फीट के आसपास का स्पेस है, यहाँ पे अपना टीवी प्लेस कर सकते हैं। हाइट अच्छी है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी की। एक बार आगे आइए, एक बार इस वॉशरूम को अंदर जाके इसकी डेप्थ देख लीजिए। ये डेप्थ आपको मिलती है कंप्लीट 9 फुट के आसपास, चौड़ाई मिलती है आपको 4.5 से 5 फुट के आसपास। बाहर आप निकलोगे, यहाँ पे हमारे पास ये स्पेस हमें मिलता है फॉर योर वार्डरोब। 2 फीट की गहराई है इसकी, हाइट अच्छी दे रखी है, तो इसमें आप अपना आराम से वार्डरोब लगा लेना। इसके बाद भी अपने पास पूरा रूम में चलने फिरने को खूब स्पेस मिल जाएगा। अब आते हैं द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आ जाते हैं बालकनी पे। सो दिस इज़ द बालकनी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अब जो मैं बेस्ट पार्ट आपको बता रहा था उसके बारे में बात करते हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, मतलब जब आप प्रॉपर्टी के अंदर खड़े होते हैं और अपने गेट से बाहर की ओर देखते हैं तो ये ईस्ट की तरफ, इस दिशा की तरफ फेस करती है। और जो हमारी बालकनी है इसमें वेस्ट फेसिंग इस तरफ आती है, साउथ इस तरफ आती है। तो आपके पास इसमें धूप की जो मात्रा है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और सही अमाउंट में आ जाएगी। बाकी आप देख सकते हो ईस्ट आपका इस तरफ हो गया, यानी कि हमारा प्रॉपर्टी वेस्ट फेसिंग साउथ फेसिंग बालकनीज हो गई इसमें। तो ज़बरदस्त मामला है ऑल इन ऑल। इसीलिए मैं इस प्रॉपर्टी को कंक्लूड करके अगर बता रहा था तो ये ज़बरदस्त है हर चीज़ में। व्यू कुछ बारीकी बताता हूँ आपको, थोड़ा आगे आइए। आप ये जो स्कूल देख रहे हैं, द स्कूल विल रिमेन इतनी ही हाइट पे, और ये जो रोड है सीधा आगे मेन रोड आ जाता है हमारा। वहाँ से थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, गाड़ियाँ आ रही जा रही दिख रही होंगी आपको। इस वजह से यहाँ से जो एयर का सर्कुलेशन बना रहेगा वो बहुत बढ़िया बना रहेगा। फ्यूचर में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एयर को लेकर कोई ब्लॉकेज है। तो वेंटिलेशन पार्ट वाला जो है हमारा बालकनी पे खड़े होकर फील भी हो रहा है, हवा काफ़ी अच्छी आ जाती है। फिर अगर मैं लेफ़्ट में टर्न करता हूँ, अब आप ये जो चीज़ें देख रहे हैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। वो आप क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस देख रहे होंगे, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट नेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ में वो जो ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं दैट इज़ फॉर बास्केटबॉल। उसके पीछे जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन में चीज़ें होते हुए देख रहे हैं वहाँ पे हमारा क्लब हाउस का प्लेसमेंट रखा गया है। ऑन दी इस तरफ राइट हैंड साइड पे एम्पी थिएटर के लिए एक स्पेस छोड़ा हुआ है ओपन में, फंक्शन एंड ऑल कोई अगर यहाँ पे होता है तो। और उसके आगे जो आप देख रहे हो झूले लगाए हुए हैं वहाँ पे, तो बच्चे हमारे आराम से झूला झूल रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। और बाकी जो अपार्टमेंट्स हैं उनका कुछ इस तरह से व्यू हमें मिलता है। तो ऑल इन ऑल ये जो प्रॉपर्टी है डायरेक्शन, फेसिंग, फ्लोर, पार्किंग, सभी चीज़ों में सर्वगुण संपन्न प्रॉपर्टी है। अगर आपका बजट 1.5 करोड़ तक का है तो आप इस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को जब आप लोगे तो आप थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम कराओगे, थोड़ा रजिस्ट्री का खर्चा आएगा। तो वो सारी चीज़ों को अगर आप इवैल्यूएट करते हो तो आपको ये लगभग 1.5 करोड़ के आसपास में ऑल इन फिट इन हो जाएगी आपके बजट में। और अगर आप लोन करवाना चाहते हो तो इसके ऊपर मैक्सिमम लोन की पॉसिबिलिटी भी है, यानी कि आप किसी भी बैंक से HDFC, ICI, SBI, PNB किसी भी बैंक से इस पर लोन करवा सकते हो। कोई चैलेंज नहीं है किसी भी तरह का। इसीलिए मुझे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और अगर आपको भी इतनी ज़्यादा पसंद आई है तो बिना देरी के इसे जितनी जल्दी हो सके परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं चीज़ें और फटाफट से सेल आउट हो जाती हैं। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट या सेल आउट करना चाहते हो, रीच आउट टू मी। इस वाली प्रॉपर्टी का जो कोड है वो यहाँ पे है, नंबर्स नीचे हैं। प्रेजेंटेशन कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लोकेशन सेक्टर 93 है इस प्रोजेक्ट की, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।